Good morning. Hello. How are you? Welcome. I'm Alpa Parmar. Today's our topic is Nernst equation. नर्स्ट इक्वेशन को देखने से पहले ये टॉपिक हम करने से पहले थोड़ा लास्ट टॉपिक हम रिवाइज कर लेते या तो देख लेते कि लास्ट में हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था हमने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम देखे थोड़ा सा रिवाइज करके तो हमने देखा था डेनियल सेल में कि दो हाफ सेल होते उसको हमने कनेक्ट किया था। दोनों का हम जो सॉल्यूशन हमने जो लिया था वो 1 मोलर लिया था। तो जो कोई भी हाफ सेल डेनियल सेल की जगह कोई भी ऐसे सेल बनाओ, दोनों हाफ सेल लेते हैं। 2 हाफ सेल को हम अगर जॉइंट करके उनमें से एनर्जी लेते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमने सेल बनाया तब हमने क्या देखा कि उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो 1 मोलर लेना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नर्स ने फिर ऐसा बताया कि हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि हम जो भी हाफ सेल बनाए उनका सॉल्यूशन है एक्वियस सॉल्यूशन है वो हर बार 1 मोलर ही ले। तो ऐसा हर बार तो हो नहीं सकता कि 1 मोलर ले। तो उन्होंने एक अलग एक बताई कि एक और इक्वेशन हमें दिया, जो इक्वेशन को हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और वो नर्स्ट इक्वेशन हमें 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, पर 2 मार्क्स में पूछते हैं, इससे ज़्यादा हमें 1 मार्क्स में उसके न्यूमेरिक 1 मार्क्स में हमें उसमें MCQ में ज़्यादा पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स में ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, MCQ, नीट, JEE, ऑल टाइप ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो हम देखते हैं जब हाफ सेल है तो उसमें रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे एक मेटल, कोई भी मेटल में लेते तो मेटल का ये स्टेज है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मेटल बनता है, ये होता है। मान लो ये एक रिएक्शन हो रही है, तो ये अगर रिएक्शन हो रही है तो जैसे कि मैं एक उसकी हाफ सेल को हम देखें तो ये मेटल है, उसका 1 मोलर ऐसे लिया और जो उसका सॉल्यूशन है वो 1 मोलर एक्विशन में लिया और ये 1 मोलर लिया जो मेटल है उसको, और उसका सॉल्यूशन है एक्वियस सॉल्यूशन 1 मोलर लिया। तो नर्स ने इसके लिए जो हमें इक्वेशन दी है वो इस तरह से दी है। ई मतलब सेल को लेना, E m+n m इक्वल टू E नॉट सेल, जिसका सेल मतलब इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो फाइंड करना है, E नॉट सेल E m+n m जो ये स्टेज है -RT/NF और ln और ये मेटल स्टेज जो हमने मेटल हाफ सेल में लिए वो स्टेज और इक्वेशन सॉल्यूशन m प्लस एक्वियस सॉल्यूशन ये। बट हम जो मेटल लेते हैं तो मेटल की जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो 1 मोलर ही लेते हैं। मेटल हमेशा हम 1 मोलर ही लेंगे, तो उसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते। तो E m E0 n m+m -RT/NF ln 1 सॉल्यूशंस एक्वियस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ये। अब यहाँ पे देखें तो ये R क्या है, तो R की वैल्यू कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट क्या है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फेरेडे F की वैल्यू क्या है, तो 96487, जिसकी जगह हम लेते हैं 96500 ये लेते हैं। और इसके बाद T की वैल्यू क्या है, तो 298 केल्विन ये लेते हैं। तो ये सब वैल्यू हम रखते हैं। और N क्या है, यहाँ पे N है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है और लूज़ कर रहा है। जो रिएक्शन हो रही है उनमें गेन कर रहा है और जो लूज़ कर रहा है उनकी ये N बराबर वो, जैसे कि Zn
इसकी वैल्यू है एन, उसकी वैल्यू Zn+2 मतलब Zn है ऑक्सीडेशन स्टेज +2, या तो वो मतलब कि Zn जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो n = 2 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो हमें मिलता है, और इसकी वैल्यू हम इसमें डालें m+n m = और E0 m R की वैल्यू रखें 8.314 × T 298 और n × 96500। n की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो हर एक इक्वेशन के साथ मतलब हर एक हाफ सेल के साथ उनकी वैल्यू आएगी, तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो नहीं रखनी है। अब यहाँ पे ln में से log कर देंगे, log 2.303 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/mn+, ये लिखेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन होके mnn m = E0 m+n m सारी इक्वेशन कैलकुलेट होके हमें मिलती है। ये पूरा कैलकुलेशन करके हमें मिलता है, ये बुक में भी दिया है। कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, हमें डायरेक्ट ही रखना है। कैलकुलेशन किया हुआ ये 0.0592 अपॉन n लिख सकते n log 1/m + n एक्वियस सॉल्यूशन एक्वेशन। तो ये जो है वो है नंस्ट इक्वेशन। दिस इज नंस्ट इक्वेशन। मान लो हमने डेनियल सेल लिया, कोई भी एक सेल में हम इसको अप्लाई कर दें। मान लो हमने डेनियल सेल लिया है, तो डेनियल सेल में क्या हुआ था, पीछे देखिए, डेनियल सेल में हमारी रिएक्शन कौन सी थी, तो डेनियल सेल में कुछ इस तरह से था। डेनियल सेल में कॉपर +2 + जिंक, लास्ट टाइम हमने देखा था Zn+2 + कॉपर। तो ये हमारा डेनियल सेल का था, तो जिंक है वो Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, ये था हमारा कैथोड और ये था एनोड, ये था। तो इसका ई सेल हमें फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, तो ई सेल = E0 सेल, क्या लिखेंगे E0 सेल में, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस नोड सेल एनोड। बट इसका हाफ सेल ले ले, तो इसका हाफ सेल हम कैसे लेंगे, तो इसका हाफ सेल कैथोड के लिए लिखते हैं, कैथोड के लिए लिखेंगे ई सेल इक्वल, पहले इसका ही लिख देते हैं कैथोड का, कॉपर +2 कॉपर, तो E0 सेल कॉपर +2 कॉपर माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे मैं 2 लिख रही, 2 क्यों, यहाँ पे कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n = 2 log कॉपर मेटल की वैल्यू क्या है, कॉपर मेटल की वैल्यू 1 और कॉपर सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, तो हम वो सॉल्यूशन ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर ऐसा फिक्स नहीं है। नंस्ट ने वही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सॉल्यूशन का मोलर है वो 1 मोलर ही होना चाहिए। तो 1/, कॉपर +2 एक्वियस सॉल्यूशन, ये हुआ कॉपर का। अब देखो ई सेल Zn+2 Zn क्या हुआ इसका, E0 सेल Zn+2 Zn - 0.059 अपॉन 2 log 1/Zn+2 एक्वियस सॉल्यूशन। ये तो इसको अगर हम साथ में लिखें, इन दोनों का, डेनियल सेल का ई सेल लिखना है हमें, तो ई सेल = कैथोड माइनस एनोड, ये एनोड का था, कैथोड माइनस एनोड, तो E0 सेल
इस ई नॉट सेल कॉपर +2 कॉपर माइनस ई नॉट Zn+2 Zn, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस 0.059 अपॉन 2, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे चेंज, 2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 2, सो log Zn+2 concentration +2 अपॉन कॉपर +2 concentration। दिस इज डेनियल सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन, या तो गैल्वेनिक सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन। मान लो ये तो हमने कॉपर का डेनियल सेल का लिया, जिसमें इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो गेन और लूज हो रहे वो 2 है, बट ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 लूज नहीं हो रहे, जैसे कि बैलेंस नहीं है, दोनों की तरफ बैलेंस है। जैसे निकल की एक लेते हैं, तो निकल है वो कुछ ऐसे लेते हैं, Ni+2 प्लस Ag, सॉरी ऐसे लेते हैं, Ni प्लस Ag प्लस गिव्स Ni+2 प्लस Ag। तो यहाँ पे देखो निकल है 2 इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, जबकि Ag है सिल्वर है 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे हमें 2 रखना पड़ेगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F, या तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख दे 0.059 अपॉन अभी मैंने यहाँ पे अपॉन सिर्फ n लिखा है, अभी n लिखना है, ये मैंने ये रखो, या तो ये log Ni+2 अपॉन Ag प्लस, यहाँ पे Ag के आगे हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए 2 रखा, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, स्क्वायर होगी ये, और यहाँ पे आएगा 2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को पास किया, ये पूरे इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो इसके लिए ये एक कॉमन इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 क्यों है, 2 इलेक्ट्रॉन पास है, यहाँ पे Ag को स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 रखा। तो ये नॉन्स्ट इक्वेशन है, इसको अप्लाई करते, इस इक्वेशन को हमने नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर, एक कॉमन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि ये है Na प्लस या तो AA प्लस BB गिव्स CC प्लस D, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब है कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें अगर हमें नॉन्स्ट अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, E0 सेल बराबर इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF, या 202 ये भी लिख सकते हैं, ln, ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले लिख देते, C सॉल्यूशन C की C कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन D की D कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, सॉल्यूशन A की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू A, और सॉल्यूशन B की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यू B। तो इसको ये तरफ से लिख सकते, उसको एक अलग तरीके से कर लिख, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, ये पूरा ना लिखे तो उसकी जगह ln भी लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट, मतलब एक हमारा जो आगे आ गया 11th का ये है हमारी फॉर्मूला कांस्टेंट। तो ये है पूरा नॉन्स्ट इक्वेशन, इसको करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ऐसी कोई रिएक्शन हो कि जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन को हम यूज़ करते, तो उसके और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी हाफ सेल ले तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये डेनियल सेल के लिए है। सो
डेनियल सेल था और गैल्वेनिक सेल था, उसमें क्या, उसमें उसकी कंडीशन क्या थी, तो कि जो भी सॉल्यूशन लेना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। बट नंस ने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल में 1 मोलर ही हो, अलग अलग भी ले सकते हैं और इसको फाइंड भी कर सकते हैं। इसकी तरह वो नंस ने अपना इक्वेशन बताया और उन्होंने फाइंड करके भी पूरा दिया। और इसकी बेस पे हम कितने सारे ऐसे इक्वेशन ले सकते हैं और कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।